गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से कोट आज कोचिंग एकेडमी में। ये जो एकेडमी है आपके बहुत ही फ़ायदे के लिए खोली गई है। जैसा कि हम देखते हैं कि बच्चे, कुछ गरीब बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते, उनके पास पैसा है नहीं, तो ऑनलाइन पढ़ लिया करें। मैं वादा करता हूँ मित्रों, मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स, कि मैं आपको फुल कोर्स कराऊंगा पूरा। वादा ये मेरा। मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें आपका अपना यूट्यूब चैनल कोट आज कोचिंग एकेडमी। जिन लोगों ने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें प्लीज़, लाइक करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों में, और रिलेटेड वीडियोस एग्ज़ाम से मैंने डाल रखे हैं। इस मेरे कोट आज कोचिंग एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं, मैथ्स बाय RD सर सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर 56 रुपये का लाभ कमाता है, जबकि लाभ प्रतिशत 10 है। लाभ प्रतिशत कितना है? 10। तो चले हम MP पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? MP। तो CP और MP का हम रेशियो निकालते हैं, CP और MP। तो CP मानते हम 100 यहाँ पर और 100 यहाँ पर, डिस्काउंट लेस और प्रॉफिट प्लस। डिस्काउंट है भैया 23, प्रॉफिट है 10%। तो यहाँ से इसको लेस करें 77, 77 और ये 110। ठीक है भाई, कैंसिल कर दें। 11 से 7, 11 से 10, यानी इसका जो MP है, MP बना 10 और CP बना 7। होता क्या है, 56 रुपये का लाभ उसे फिर भी प्राप्त होता है। 56 रुपये का लाभ प्राप्त होता है, सीधी बात भाई। 56 रुपये का लाभ CP पर ही तो होगा। तो अब हम जो 56 रुपये का लाभ है वो दोबारा से हम लाभ परसेंट में 10 है, तो जो हमारा SP रहा होगा वो इसका 110% रहा होगा, 110/100। ये हमारा SP रहा होगा, यानी अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो 77/10 ये हमारा MP यानी 7.7 SP रहा। और जो प्रॉफिट रहा है वो 56 रुपये है। तो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। तो 7.7 माइनस 7 और यहाँ पर 56। तो 7.7 में से 7 जाता है तो 0.7 और 0.7 की वैल्यू है 56। 56 पॉइंट हटा दें, 0 बढ़ा दें, यानी 7 की वैल्यू आ गई भैया 560 सॉरी। तो 1 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 80। काट देंगे। हमें निकालना था MP, तो MP तो हमारे पास 10 था, तो MP निकालना है। तो MP 10 है, तो 10 की वैल्यू कितनी? 800 रुपये। समझ गए भाई? 1 की वैल्यू 80 रुपये, तो 10 की वैल्यू 800 रुपये। ठीक है भाई, समझ चुके होंगे आप भली भांति। आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। भाई जब कीमत घटी तो वस्तु ज़्यादा आएगी, कीमत घटेगी तो वस्तु उतने ही रुपये में ज़्यादा आनी है। तो चावल का घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, वो कितने रुपये पर केजी है? पर केजी ये है। तो चलें, एक तरफ कमी एक तरफ वृद्धि लिख दें। कमी को कहते हैं हम
20/100 कमी है तो 20/100 कर दें, यानी 1/5। कमी का जो फॉर्मूला है वो A/A+B, और वृद्धि जो होती है वो A/B होता है। तो यहाँ से देखें A की वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी 1 रही होगी, तो B की वैल्यू कितनी 4, वो वैल्यू यहाँ लगा दें, A की 1 और B की 4। ठीक है भाई। तो हम देखें कि पहले तो 4 किलो चावल आ रहे थे 100 रुपये में, अब बढ़ करके 1 किलो चावल और बढ़ गई, 1 यूनिट और बढ़ गई, तो अब 5 किलो कितने चावल आ गए, नहीं सॉरी 100 रुपये में 2 किलो चावल अधिक आ रहे हैं, यानी ये अधिक है, तो 1 वैल्यू 2 के बराबर। पहले तो 1 वैल्यू 2 के बराबर, तो 4 वैल्यू किसके 8 के बराबर। इसका मतलब ये पहले तो आ रहे थे 8 किलो, अब आ रहे हैं 2 ऐड हो जाएंगे 10 किलो, 10 किलो चावल आ रहे हैं। पहले आ रहे थे 1 यूनिट 2 के बराबर, क्योंकि 2 किलो चावल अधिक आ रहे हैं, तो ये अधिक है, अधिक साफ चावल आएगा। पहले 4 आ रहा था यूनिट, अब आ रहा है 1 और ऐड करके 5 यूनिट बन जाएगा। तो 1 जो वैल्यू है वो 2 के बराबर, 4 वैल्यू 8 के बराबर, टोटल जोड़ दें तो इतना चावल आया 10 किलो अब वर्तमान में 100 रुपये में। तो पर केजी चावल 100 रुपये में 10 केजी आ रहा है, तो डिवाइड कर दें 10 रुपये पर केजी। ठीक है, अब यानी घट करके इसकी कीमत रहेगी 10 रुपये पर केजी। पहली अगर पूछे कोई पहली कीमत, तो पहले तो 8 किलो आ रहा था भाई, पहले 8 किलो, 1 वैल्यू 2 के बराबर, तो 4 वैल्यू 8 के बराबर, पहले आ रहा था 8 किलो, अब आ रहा है वो 2 और 8 10 किलो। तो 8 वैल्यू थी पहले पूछे, तो पहले वाला तो 100/8 यानी 12.5 रुपया किलो, 12.5 रुपये किलो पहले इतना था इसकी कीमत। तो हमारा तो आंसर यही रहेगा, ऑप्शन बी ऑप्शन रहेगा। यदि तुमको पूछता है पहली कीमत भी पूछ ले तो आप इससे जा सकते हैं ऐसे। ठीक है भाई, चलो नोट डाउन करें। चावल के मूल्य में यदि 2% की कमी कर दी जाती है, जिस धनराशि से पहले 49 किलोग्राम चावल खरीदा जा सकता था, 49 केजी चावल को सीपी किया जा सकता था, उससे अब कितना चावल खरीदा जा सकता है सीपी, यानी जो धन पहले था हमारा अब भी वही धन है, पहले 49 किलो चावल खरीदा जाता था उससे, अब उसी से अब कितना चावल खरीदा जा सकता है। तो वही बात, कमी वृद्धि, 2% की कमी तो 2/100 यानी 1/50। कमी को हम A/A+B, तो A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू फिर 49। तो कमी हुई है तो सौदा तो ज़्यादा आएगा भाई, A/B, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 49। इसका मतलब ये है कि पहले तो 49 सामान आता था, अब कितना सामान आएगा 50 किलो। तो उन्हीं पैसों में पहले 49 यूनिट 49 के बराबर और 1 यूनिट 1 के बराबर, तो हमें पहले 49 आ रहा था, अब इसमें ऐड करेंगे तो कितना यूनिट आएगा 50 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 50 यूनिट 50 किलो के बराबर, यानी 50 किलो चावल अधिक, मतलब 50 किलो चावल अब खरीदा जा सकता है। देखिए पहले तो 49 किलो चावल आ रहा था, 49 यूनिट बनना था, वो 49 के बराबर था, तो 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 1 यूनिट अधिक आ गई, यानी 1 किलो अधिक आ गया, पहले से 49 था 1 किलो ज़्यादा आ गया, अब कितना आ गया 50 किलो, ऐसे समझ लो। या फिर 49 और 1 कितने हो गए 50 यूनिट, तो 1 यूनिट 1 के बराबर, तो 50 यूनिट 50 के बराबर। चलिए नोट डाउन करें। एक वस्तु का क्रय मूल्य 5500 रुपये है, उसे 9.09% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20% छूट पर बेचा गया हो तो MP क्या होगा इसका। ठीक है भाई, तो चलें
CP कितना है 5,500 और उस पर उसे 9.09% को हम कहते हैं 1/11। 9.09 को हम कह देते हैं 1/11। तो पहले कीमत 11 थी और ये हो गया हमारा प्रॉफिट, यानी उसको हमने कितने में बेच दिया, 11 की जगह पर 1 ऐड करेंगे तो SP हमारा, ये CP है और ये SP है, तो SP हो गया 12। तो 11 कीमत 5500, तो 12 कीमत, भाई 11 कीमत है 5500, तो 1 बराबर 500, 1 यूनिट। अब 12 यूनिट किसके बराबर 6000, तो 6000 तो हमारा SP रहा। लेकिन ये जो वैल्यू है वो MP का 80% है, क्योंकि उस पर 20% तो छूट देती। तो हमारा MP क्या होगा, MP जो होगा ये 80% के बराबर है। MP 100 होगा तो 80% की वैल्यू 6000, ठीक है भाई। तो यदि हम इसको काटते हैं 4 से, 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी रह गई 1500। निकालना में 100% है MP, तो 100% बन गया 5 से इंटू कर दें, तो 100% और 5 से इंटू यहाँ पर, तो ये बन गया आपका 7500। हमारा जो MP रहा होगा वो 7500 रहा होगा, ऑप्शन B। चलिए नोट डाउन करें भाई। कुछ समय के बाद 5% पर 5% वार्षिक पर 1860 रुपये पर देय असल बट्टा, यानी ट्रू डिस्काउंट 60 है, तो ज्ञात कीजिए वो कितने समय बाद देय है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानते हैं भाई A, और इसको मानते हैं SI। इस तरह से हम कराएंगे तुम्हें, और ये हमारा R है। तो टाइम निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट की तरह इसको किया करें। तो टाइम के लिए हमें SI पता होना चाहिए, तो P, तो P = A - SI। तो 1860 - 60 1800, तो टाइम = SI × 100/P × R, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, बट्टा कह दें, मिति काटा कहते हैं वैसे इसको, मिति काटा कह दें। तो सीधा सीधा हम तो उसी फॉर्म में मैं जनरेट करना चाहता हूँ आपको, साधारण इंटरेस्ट फॉर्म में। तो 60 × 100 P हमारा 1800 × R 5, 1 2 2 0, 2 टाइम्स 3 टाइम्स, यानी 2/3 वर्ष। वर्ष को महीने में चेंज कर दें, क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो 2/3 और 1 वर्ष में 12 महीने, तो 4 दूनी 8 माह। आंसर होगा हमारा 8 माह, पहला ही ऑप्शन। ठीक है भाई, ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह क्या करते हैं इसको, चलिए नोट डाउन करें।